ਉਹ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਤੇ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ, ਸੀ ਪੈਕ ਬਣਾਇਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਚਾਲ ਵਿਛਾਏ, 14 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬੱਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਰੀਨ ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ जंगीर तरीन वो भी बैठा हुआ है। आगे आगे देखिए होता क्या है। मैं खुदकशी कर लूंगा, मर जाऊंगा, भीग कर्जे नहीं लूंगा। और यार उन्होंने तो एक 4 ने कर्जे लिते, इन्हें तो 10 रुपये कर्जा ले लिया। हर गल दा झूठ, हर गल दा झूठ हो जाता है। और कोई सच्ची गल भी तो करे ना यार। कहाँ पे उसकी पिंडी की चपड़ासी की टांग रही है। ख्वाब में देखा, उस पे लिखा था मर्दानी ताकत का नुस्खा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। कहाँ से आए हैं? हम लाहौर से आए हैं। लाहौर से? हाँ जी। पूरी उम्मीद है इस्तीफा हो जाएगा इंशाल्लाह। ये एक तो चला गया, वो जो काना ना खड्डू पंजाब का वजीर आला बना भरता है, वो चला गया। हाँ, वो तो चला गया, तो चला गया ना। परवेज इलाही को लेके आ रहे हैं। कोई नहीं, आप सब्र करें, सारा कुछ होएगा। वो जो 5 एमएनए है ना बलोचिस्तान के, वो आ गए हैं इधर, मियाँ साहब को वोट दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, MQM वाले भी दे रहे हैं, ये भी देंगे। नहीं, ये बात सुने, वजीर आला पंजाब तो चला गया, उसकी जगह आया परवेज इलाही, ठीक है, तो वो काफली तो हुकूमत की हमायती हो गई, फिर अपोजिशन को क्या? कोई नहीं होती हुकूमत की हमायती, कोई नहीं होगा। उसको वजीर आला बना रहे हैं। ये चाले हैं। वो देखो ना क्या कर रहा था। ये तो आया था 1 करोड़ नौकरी दूंगा, 50 लाख घर दूंगा। वो तो गरीबों को मार दिता उन्हें, गरीबों को तो मार दिता उन्हें। और एक मियाँ नवाज शरीफ के दौर च 150 रुपए किलो घ्यो सी, जेड़ा अज 500 दे पहुंच गया। एक घ्यो सी 100 रुपए किलो मिलता सी, वो 500 दे चला गया। मियाँ दे कारनामे देखो। सब तो वड्डी गल है, यहूदी का कोई कारनामा दस दो, इन्हें कीता की है? और मियाँ नवाज शरीफ ने तो एटमी धमाके कीते, सी पैक बनाया, सड़कों के चाल विछाए, 14 मैगावाट बत्ती पैदा की। इन्हें की किया? ये तो कहता सी मैं खुदकशी कर लूंगा, मर जाऊंगा, भीख नहीं मांगूंगा। ये जो छोटा जिहा सी ना, उदों भी मांगता सी। ये जेड़ा शौकत खान बनाया, ये जमीन किन्ने दिती है? मियाँ नवाज शरीफ ने। फिर सारी मशीनरी मंगाई, मियाँ ने दिती अपने खीसे जो उन्होंने 5 करोड़ रुपया दिता है, ला फड़ है जी। ते कंजर थला मेन गल है उत्थे ना नंबरां दी। अगर जिहड़ी काफ लीग हुकूमत दे नाल होगी, उन्हां दे नंबर पूरे हो जाने ने, और फिर उत्थे की अपोजिशन की करेगी? मेरी गाल सुने जी जी, मेरा तो बच्चा मैं जी जी। इंशाल्लाह वो शौकत तरीन भी बैठा है, जेड़ा शौकत तरीन जेड़ा ना, तरीन चीनी वाला जंगीर तरीन, वो भी बैठा हुआ है। हाँ। आगे आगे देखिए होता क्या है। मतलब अपोजिशन ने गेम अपनी मुकम्मल की है। इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल, बेशक अल्लाह दे हुक्म नाल, अब अल्लाह दे हुक्म नाल। अब यहाँ से आप पुराने पाकिस्तान में जाने की हम उम्मीद रखें फिर? इंशाल्लाह। ये देखो मेरे बेटे, बात सुनो। ये कहता सी मैं खुदकशी कर लूंगा, मर जाऊंगा, भीग कर्जे नहीं लूंगा। और यार उन्होंने तो एक 4 ने कर्जे लिते, इन्हें तो 10 रुपये कर्जा ले लिया। वो ये कहता है कि पहले जो कर्जे थे ना, वो हमने जो किस्तें हैं वो भी तो वापस करनी थी ना, इसलिए देखो शुरुआत होती है झूठ तो। हर गल दा झूठ, हर गल दा झूठ हो जाता है। और कोई सच्ची गल भी तो करे ना यार। वो जेड़ा कागज लहरांदा सी, ये देखो मुझे धमकियां आ रही हैं, ये हो रहा है। और बगैरत इंसान और पूरी कौम नूं दस की गल है, कदी खीसा ही वाड़ लेंदा,
कभी ਕੱਢਦਾ जियो चाचा। ਉਹ ਦਿਖਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ कि उलमा साहब आप पर उम्मीद है कि अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी? अदम एतमाद तो कामयाब हो गया है। अभी तो ये उसके बयान भी सुना आपने और उसके प्राइस सरप्राइज भी देखा और उसका वो कांपे तो नहीं टांग रही थी उसकी? वो कांपे सिर्फ है ही नहीं तो टांगे कहाँ? कांपे भी तो होने वाले की वो कांपे उसकी पिंडी की चपड़ासी की टांग रही है, इसकी तो कांपे हैं ही नहीं। इंशाल्लाह पूरी कौम अब सुजाग वो होगी। एक बात ये कह रहा है कि जिस दिन फैसला होगा ना उसे एक दिन पहले मैं सरप्राइज दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यही सरप्राइज होगा जिस पे वो आज पर्ची कल दिखाई थी। हमारा एक साथी है वो उसने कहा मैंने रात ख्वाब में देखा, उस पे लिखा था मर्दानी ताकत का नुस्खा। तो पता नहीं उसकी सरप्राइज क्या होगी। और रियाम खान का किताब भी कौम में मौजूद है, वो भी पढ़ ले कि उनका किरदार ये है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कौम पूरी शऊर में आ गई है। जो पीडीएम ने 25 जुलाई 2018 से तहरीक चलाई थी कि ये नाअहल नाजायज़ हुकूमत है, इसने कौम के मैंडेट को चोरी किया है, तो उस टाइम से हमने ये नारा लगाया था, सड़कों पर मौजूद थे। अलामा साहब बात सुने, हाँ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक छोटी सी मुझे ये बात बता दें, क्योंकि हुकूमत अभी एमक्यूएम को भी अपने साथ मिलाने की फुल कोशिश में है। उसके अलावा काफ लीग के साथ जो इनके सेटिंग हो रही है, अगर ये हो जाती है तो पीडीएम उनके पास तो नंबर सारे पूरे हो जाएंगे, पीडीएम के पास तो नंबर नहीं पूरे होंगे, फिर ये क्या करेंगे? बस हुकूमत को यही मशवरा ठीक है कि वो अपने मजबूत करें। इत्तेहादी तो उनसे गए ही गए, लेकिन अपने कहीं ये सरप्राइज ना हो जाए अपोजिशन के बंदे भी ना आ जाएं। अपोजिशन के बंदे भी हुकूमत ने चले जाएं। हुकूमत के तरफ तो अपोजिशन जा रही नहीं रहा, लेकिन अब हुकूमत वाले खोखले हो गए हैं। ये बयानात बाकी है, ये बयानात बाकी है, लेकिन इंशाअल्लाह इनका मुकाबला करेंगे असेंबली में भी, सड़कों पर भी इंशाअल्लाह। जब तक इस नाजायज नाल हुकूमत का खात्मा नहीं होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप उनका मुकाबला करते रहेंगे? जी सर, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर ना अगर क्योंकि अगर मगर की अभी गुंजाइश है, अगर ना हुई तो फिर हम हमारे से पूछते हो तो हम तो बिल्कुल पूरी उम्मीद है जी, इंशाल्लाह होगी, इंशाल्लाह होगी। आप देखें ना, आप काफ लीग की बार बार सवाल कर रहे हैं कि काफ लीग का सियासत है ना, सियासत है, सियासत में कुछ भी मुमकिन है। जैसे अभी वो कल्टी खा रही है, हो सकता है वो हो जाए। बुस्तार का इस्तीफा जो है वो तो मुस्ताफी हो गया। मैं ये कह रहा हूँ, दूसरी तरफ आप देखें आज ये पोजीशन, आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो बाप के 5 वोट जो है बाप उनके साथ मिल गई है, तो अभी तो बिल्कुल इक्वल चल रहा है ना सारा मामला, बिल्कुल बराबर चल रहा है। तो इंशाल्लाह बाकी रहेगी एमक्यूएम। तो जिस तरह हुकूमत पूरी उम्मीद है तो हम भी पूरी उम्मीद है कि एमक्यूएम हमारे साथ फैसला करेगी, और बाकी जो मुनरफ अरकान है आपके वो भी इंशाल्लाह हमारे साथ है। तो आप काउंटिंग कर लें, आप 178 है, हमारे 162 163 है, तो किधर जा रहे हैं? नाज़रीन, आप समाअत कर रहे थे यहाँ पर पीडीएम के कारकुनान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा पाकिस्तान के कारकुनान मौजूद है, अपने अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। अपने मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।